हेलो, आप सभी को नौकरी फर्स्ट प्लेटफॉर्म पे स्वागत है। जो देख रहे हैं डॉक्टर हरि सिंह गौर विश्वविद्यालय सागर, जो एमपी में पड़ता है, मध्य प्रदेश में पड़ता है। यहाँ जो देखिएगा, यहाँ पे सीधा सीधा लिखा हुआ है। तो आपका मध्य प्रदेश से आपका असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए आपका एक कॉन्ट्रेक्चुअल जो है जॉब के लिए यहाँ पे एडवर्टाइजमेंट निकला हुआ है। यहाँ देखिएगा, और डेट के जो है देखिएगा 27/11 को, यानी 27 नवंबर को ही निकल चुका था, रिलीज हो चुका था। यहाँ पे एडवर्टाइजमेंट नंबर है, और इसको जो देखिए यहाँ पे साफ साफ लिखा हुआ है। यहाँ पे ऑनलाइन एप्लीकेशंस आर इनवाइटेड फॉर एलिजिबल कैंडिडेट्स फॉर द पोस्ट ऑफ असिस्टेंट प्रोफेसर। यहाँ देखिए कॉन्ट्रेक्चुअल है ऑन द फिक्स्ड इनोमिनेमेंट्स फॉर वन एकेडमिक सेशन, मतलब सिर्फ और सिर्फ एक वो मतलब एकेडमिक सेशन के लिए मतलब आपके पास ये जॉब होगा, और इसके बाद भी एक्सटेंड हो सकता है, या फिर नहीं होता तो फिर इससे अच्छा होता है कि आपके पास एक 1 ईयर का एक्सपीरियंस हो जाएगा। तो आपके पास जो है फ्रेशर का टैग जो हट जाएगा, तो आपको फ्रेशर नहीं कर लगेगा, आपके पास एक्सपीरियंस का एक डिग्री हो जाएगा, सर्टिफिकेट हो जाएगा। तो इसलिए से इम्पोर्टेंट जो हो जाता है आपका लिए जो वैकेंसी है। और सैलरी भी देखिएगा ठीक ठाक दे रहा है। और यहाँ पे आप देख लीजिए, यहाँ पे आप फॉर्म जो अप्लाई ऑनलाइन कर पाएंगे, ये यहाँ से curec.samarth.ac.in आपके जो कोई भी सेंट्रल यूनिवर्सिटी या स्टेट यूनिवर्सिटी उसमें वैकेंसी निकलता है, तो उसको इसी साइट से आप जो है आपके जा करके फॉर्म फिल कर सकते हैं। और हाल ही में देखिए, जिसमें पंजाब सेंट्रल यूनिवर्सिटी हो गया, उसके बाद और भी यूनिवर्सिटी जो हो गया, जिसमें NIT दुर्गापुर हो गया, इसका मैंने कवर किया था। तो यहाँ पे इसी साइट से जाकर आपको करना था अब ऑनलाइन आपका फॉर्म। तो यहाँ पे देख लीजिएगा, आपका स्टार्ट डेट 27 तारीख से हो गया, और लास्ट डेट आपका 26/12 यानी 26 दिसंबर को लास्ट डेट है। तो इसके विदिन आप फॉर्म फिल कर दीजिएगा। यहाँ पे नेम ऑफ द पोस्ट लिखा है, यहाँ पे असिस्टेंट प्रोफेसर है। उसके बाद यहाँ पे इमोलमेंट फिक्स, आप मतलब आपका फिक्स्ड इमोलमेंट, मतलब आपका सैलरी जो होगा फिक्स होगा 57,700, अब प्लस DA इसमें एक अप्लीकेबल है, DA जो है उसको देंगे, डेली अलाउंसेस। उसके बाद यहाँ पे नंबर ऑफ द वैकेंसी टोटल आपका 9 है। और यहाँ पे नेचर ऑफ द एम्प्लॉयमेंट देखिए, प्योरली क्या है, कॉन्ट्रेक्चुअल लिखा है। बट मैंने एक देखा यूट्यूब शॉर्ट वीडियो में, जो बड़ा एक संस्था था, वहाँ के एक प्रोफेसर था, वो बोल रहा है कि परमानेंट आपका वैकेंसी है, बट यहाँ पे सीधा सीधा लिखा हुआ है कॉन्ट्रेक्चुअल। तो ऐसे लोगों के फेर में नहीं पड़िए और नहीं भटकिए। मेरा जो चैनल है, इस पर 100% आपको ट्रू और मतलब आपका रिलायबल, आपका जो भी आपका एडवर्टाइजमेंट आएगा, मैं कवर करता हूँ। जो भी इन्फॉर्मेशन मिलेगा मेरे चैनल के थ्रू, आपको 100% आप श्योर रहिए, आपको ट्रू मिलेगा, एकदम सत्य मिलेगा। तो उसमें कोई आपका शक की बात नहीं होना चाहिए। तो इसलिए से आगे चल के देखते हैं, और कौन सा सब्जेक्ट है उसको देखते हैं। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे स्कूल या डिपार्टमेंट लिखा हुआ है। यहाँ पे जो देखिएगा, यहाँ पे स्कूल या डिपार्टमेंट लिखा है। उसके बाद यहाँ पे आपका स्कूल या डिपार्टमेंट आपका कॉमर्स एंड मैनेजमेंट के लिए आपका पोस्ट कोड है। इसमें आपका बिजनेस मैनेजमेंट के लिए आपका टोटल पोस्ट कितना 6 है। उसके बाद यहाँ पे स्कूल ऑफ लॉ, यहाँ पे स्कूल ऑफ लॉ में आपका कितना 3 पोस्ट है, 3 पोस्ट है। तो इस प्रकार से आपका 9 पोस्ट हो जाता है। उसके बाद यहाँ कैटेगरी वाइज भी यहाँ पे डिवाइड किया हुआ है, तो इसको भी देख लीजिए। अब बात कर लेते हैं आपका मिनिमम क्वालिफिकेशन इसके लिए क्या चाहिए आपको, इस पोस्ट के लिए, पोजीशन के लिए। तो यहाँ पे मिनिमम क्वालिफिकेशन में एलिजिबिलिटी A और B करके दिया। तो A में आपका दिया है या तो 55% मार्क्स होना चाहिए मास्टर में, रिलेवेंट सब्जेक्ट में, जिस सब्जेक्ट से वैकेंसी निकली हुई है। और फिर उसका नेट सेट या फिर GRF आपके पास है तो भर सकते हैं, या फिर PhD आपका पब्लिश हो चुका है तो भर सकते हैं। इस प्रकार से लॉ जो है, लॉ डिपार्टमेंट के लिए आपका एलिजिबिलिटी है। इसको स्क्रॉल कर रहा हूँ, इसको देख लीजिएगा, खुद से आप PDF लेकर पढ़ लीजिए। मेरा टेलीग्राम चैनल भी है इसी नाम से, नौकरी फर्स्ट नाम से, तो वहाँ जुड़ सकते हैं। और आपका जो भी PDF जो है वहाँ से मिल जाएगा। वीडियो अपलोड होने के बाद वहाँ पे आपका PDF जो डाउनलोड अपलोड कर दिया जाता है। तो यहाँ पे देख सकते हैं, आपका PhD के रिगार्डिंग भी यहाँ पे कुछ यहाँ पे इन्फॉर्मेशन दिया हुआ है। यहाँ पे देख लीजिएगा, PhD आपका इवेल्युएटेड होना चाहिए एटलीस्ट, जिसमें टू एक्सटर्नल एग्जामिनर के द्वारा, फिर या PhD यहाँ पे वाइवा वो कंडक्ट हुआ हो। इस तरह से आपका मतलब PhD के रिगार्डिंग कुछ यहाँ पे इंस्ट्रक्शन है, वो ये था। और यहाँ पे B कैटेगरी में जो आपका PhD होना चाहिए, यहाँ पे किसी 500 टॉप रैंकिंग यहाँ पे यूनिवर्सिटी जो है ऑल ओवर द वर्ल्ड, इसके अंदर में आपका किसी भी यूनिवर्सिटी से मतलब PhD आपका पब्लिश होना चाहिए, तो वो हो जाएगा आपका क्वालिफिकेशन जो होगा पूरा हो जाएगा। तो इसको पढ़ लीजिएगा। यहाँ पे भी दिया है कुछ, यहाँ पे कंडीशन दिया है, तो इसको पढ़ लीजिएगा, नोट में है। और यहाँ चलते हैं उसके बाद बिजनेस आपका मैनेजमेंट के लिए। तो बिजनेस मैनेजमेंट के लिए भी सेम कंडीशन यहाँ पे रहने वाला है। यहाँ पे जो देखिएगा बिजनेस मैनेजमेंट के लिए, इसका जो बिजनेस मैनेजमेंट है, इसमें भी आपका सिंपल डिग्री दी है। यहाँ पे याद, ये बैचलर डिग्री किसी भी सब्जेक्ट्स में कोई मतलब नहीं है, बट आपका मास्टर जो डिग्री होना चाहिए आपका बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन में होना चाहिए, या फिर PGDM होना चाहिए। उसके बाद या फिर CA है, या फिर ICWA या फिर MCOM है, इस तरह से है। या फिर कितना फर्स्ट डिवीज़न क्लास, यानी 60% जो मार्क्स के साथ आपका होना चाहिए
मास्टर होना चाहिए। उसके बाद यहाँ पे 2 ईयर्स एक और ऐड कर दे रहा है, 2 ईयर्स ऑफ द प्रोफेशनल एक्सपीरियंस होना चाहिए। मतलब आपका डिग्री कंप्लीट होने के बाद, मास्टर डिग्री कंप्लीट होने के बाद आपका 2 ईयर्स का एक्सपीरियंस होना चाहिए। तो इस प्रकार का सिंपल इसका जो क्वालिफिकेशन रखा है। और एक बात देखिएगा तो यहाँ पे नोट में करके इन्होंने एक बात क्लियर कर दिया है कि वैसे आपको सब्जेक्ट में आपका मास्टर यहाँ पे देखिएगा, यहाँ पे वाला नेट सेट यहाँ पे जो जिस सब्जेक्ट में नहीं होता है तो वहाँ पे सिर्फ मास्टर डिग्री चाहिए। वहाँ पे नेट सेट जो आपका यूजीसी नेट जो आपका कंडक्ट नहीं कराता है सब जिस सब्जेक्ट में, वहाँ पे नेट का जरूरत नहीं है। बट जिस सब्जेक्ट में आपका नेट कंडक्ट कराता है तो मास्टर प्लस नेट आपका मिनिमम क्वालिफिकेशन आपका रहने वाला है। तो इस प्रकार से जो इसको मैंने स्क्रॉल कर रहा हूँ, इसको वीडियो को पॉज करके देख लीजिएगा। और तब तक आपसे एक छोटा सा रिक्वेस्ट है कि यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक कर दीजिए और अपने ज़रूरतमंद दोस्तों के पास भी शेयर कर दीजिए ताकि मुझे भी मोटिवेशन मिलता रहे। और कमेंट में ज़रूर बताइएगा यदि कुछ आपको दिक्कत होता है या फिर कुछ ऐसा क्वेरी होता है आपको इस पोस्ट से रिगार्डिंग, तो आप जरूर जो है कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा। और ये इसके बाद जो है आपको इम्पोर्टेंट पॉइंट है, आपको जो है यहाँ पे अप्लाई कैसे करना है यहाँ पे दिया हुआ है। यहाँ जैसे देखिएगा यहाँ पे अप्लाई करने के लिए ये वाला साइट पे जाना है, इसका कॉलेज का साइट है, यूनिवर्सिटी का सॉरी। और यहाँ वहाँ से जा करके आपको कर सकते हैं या फिर आप जाके इस साइट पे जाके कर सकते हैं आपका ऑनलाइन अप्लाई। उसके बाद ऑनलाइन अप्लाई जो है करने के बाद जो है आपको यहाँ पे चले आना है। आपको देख लीजिए यहाँ पे लिखा हुआ है, यहाँ पर हार्ड कॉपी भी यहाँ पे सेंड करना है। इस पॉइंट में देखिएगा हार्ड कॉपी ऑफ अप्लीकेशन फॉर्म शुड बी इसमें रीच्ड विद इन द स्टिपुलेटेड टाइम इन द क्लोज्ड इन्वेलप सुपर एस्क्राइबिंग। इस प्रकार से आपका मतलब आपका जो फॉर्म फिल कीजिएगा कर दीजिएगा ऑनलाइन, तो उसको आपको हार्ड कॉपी भेजना है। और आपका किस एड्रेस पे भेजना है तो आपका जो फॉर्मेट है इस तरह से रहने वाला है। देख लीजिए यहाँ पर जो आपका इस तरह का बाई स्पीड पोस्ट या रजिस्टर्ड पोस्ट से आप सिर्फ भेज सकते हैं। और उसके बाद यहाँ पे इस तरह से आपका मतलब यहाँ पे जिसमें अप्लीकेशन फॉर द पोस्ट किस पोस्ट के लिए आप अप्लाई किए हैं, फिर एडवर्टाइजमेंट नंबर लिखिएगा, कैटेगरी लिखिएगा और टू द रजिस्टर आपका एड्रेस होगा इस प्रकार से। और फ्रॉम अपना लिख दीजिएगा आप जहाँ से भेज रहे हैं, तो उस तरह से हो जाएगा। उसके बाद आपका अप्लीकेशन फ़ी देख लीजिए कितना लगने वाला है। तो अप्लीकेशन फ़ी जो देखिएगा आपका यहाँ पे कैटेगरी वाइज जनरल ओबीसी और ईडब्ल्यूएस के लिए 1000 रुपये लगने वाला है। उसके बाद SC ST PWD और वुमेंस के लिए आपका 500 रुपया लगने वाला है आपका यहाँ पे फॉर्म का। जो इम्पोर्टेंट पॉइंट था मैंने उसको डिस्कस कर दिया। आप PDF ले लीजिए, आप खुद से थोड़ा पढ़ लीजिएगा और जो अप्लाई ज़रूर कीजिए घर बैठे। अच्छा है कि आप ज़रूर आप फ्रेशर टैग हटाइए और एक एक्सपीरियंस एज ए एक्सपीरियंस ही आप इसको काम कीजिए। और इसके बाद एक्सपीरियंस हो जाने के बाद आपको कहीं भी आप जाते हैं इंटरव्यू में या फिर कोई परमानेंट वैकेंसी निकलता है तो वहाँ पे आपको ज़्यादा जो है आपको ज़्यादा मतलब वहाँ वरीयता दिया जाता है, प्रेफरेंस दिया जाता है। और मेरे जो यूट्यूब चैनल इसे ज़रूर जुड़िए, ज़रूर आप जुड़िए सब्सक्राइब करके, ताकि आप किसी भी जॉब के लिए आप प्रीफर कर रहे हैं तो आपको एटलीस्ट 1 ईयर आप फॉलो करते हैं तो ज़रूर आपका लिए कोई ना कोई आपका एडवर्टाइजमेंट जॉब आता है जो आपके लिए आपके क्वालिफिकेशन के अकॉर्डिंग होगा और आप वहाँ से ज़रूर आप कर पाइएगा। थैंक यू, धन्यवाद।